हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द वैकेंसी ऑफ गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये वैकेंसी हमारे पास गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज जीपीएससी से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 139 है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास इस एग्ज़ाम में इसका एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, इसके रिटर्न एग्जामिनेशन कब होंगे, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एज वेल एज इंटरव्यू कब होंगे, और हमारे पास ये सारी प्रोसेस जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज इस एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी पॉइंट टू पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट अबाउट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इन्फॉर्मेशन के, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी जीपीएससी का एक कैलेंडर रिलीज़ हुआ दैट इज़ द यहाँ पर वेरियस जितने भी जीपीएससी एग्ज़ाम करवाता है उससे रिलेटेड इस कैलेंडर में इस पॉइंट में हमारे पास जो है एक विद्युत असिस्टेंट इंजीनियर की क्लास 2 की वैकेंसी शो की गई है। और इस वैकेंसी में हमें शो किया गया है टोटल 139 वैकेंसीज है हमारे पास। और इसके लिए हमारे पास जो है जून मंथ में एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। और जो आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको सूचना जो दी जाएगी अक्टूबर 25 मंथ में होगा, सूचना दी जाएगी। और जनवरी 26 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा या फिर जो है हमारे पास इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए जो हमारे पास पॉसिबल या टेंटेटिव डेट है दैट इज़ द 26 अप्रैल 26। तो काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन जीपीएससी का सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंथी रहता है। उस सिलेबस क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है हमारे पास और उस सिलेबस के लिए हमें सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करें। सिंस वी हैव द सफिशिएंट टाइम, तो आप जो है क्योंकि अभी गुजरात में गेटको, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल इन सब का जो है हमारे पास एक कंबाइंड एग्ज़ाम हो चुका है ना। जो गेटको की जितनी भी हमारे पास एजेंसीज है उन्होंने एक कंबाइंड एग्ज़ाम लिया गया, तो उसकी वैकेंसी आने में हो सकता है 1.5-2 साल लगे। टिल दैट वी हैव द अपॉर्चुनिटी थ्रू द जीपीएससी, है ना। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में 2 स्टेज रहेगी। स्टेज फर्स्ट में आपके पास रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे एई एग्ज़ाम के लिए। पेपर 1 जनरल स्टडीज से रिलेटेड होगा और पेपर 2 स्पेसिफिक डिसिप्लिन दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो सिलेबस होगा टेक्निकल वो पार्ट रहेगा। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा अल्टीमेटली, और हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो स्टेज फर्स्ट में हमें दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट, इस रिटर्न टेस्ट में 2 पार्ट है। एक तो पार्ट फर्स्ट है नॉन टेक्निकल दैट इज़ द जनरल स्टडीज़, और पार्ट सेकेंड है हमारे पास टेक्निकल दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड पॉइंट है। इसमें हमारे पास जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टेक्निकल के 200 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टोटल जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का होगा। सो वी हैव द मोस्ट वेटेज किसका रहेगा, टेक्निकल पार्ट का रहेगा। अब हमारे पास इसके बहुत सारे पेपर एनालिसिस किए मैंने, 7-8 प्रीवियसली जितने भी हमारे पास जीपीएससी ने क्लास 2, क्लास 3 से रिलेटेड असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्ज़ाम प्रीवियस कंडक्ट करवाए हैं उसके लिए पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी। प्रीवियस पेपर एनालिसिस, देखो एक बात समझना, प्रीवियस पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सिंस गेटको, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसीएल का जो कंबाइंड सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट हुआ उसमें उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है। जीपीएससी की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है। दोनों सेम तरीके से आप नहीं बढ़ सकते। सिंस सेंट्रलाइज जो आपका गेट को अगर हम कंसिडर करें तो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम का सिलेबस कम रहता है, लेकिन उसके क्वेश्चन की डेप्थ बहुत ज़्यादा रहती है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर जो है सिलेबस लेंथी है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ईजी पूछते हैं।
ये बहुत इजी का मतलब थ्योरेटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स आउट ऑफ 200 में से टेक्निकल में से आपको जो है 180 क्वेश्चंस 185 क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिलेंगे, है ना, और 10 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेगा, बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। अब यही चीज़ जो है इन दोनों को डिफरेंट बनाती है। गेट को का स्ट्रेटेजी अलग है और जीपीएससी का स्ट्रेटेजी अलग है। इन्हीं चीज़ को आगे कंसीडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सर हमने जो गेट को का प्रिपरेशन किया हुआ है क्या हम जो है इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट सेलेक्ट इन दिस एग्ज़ाम। एक बात जरूरी है कि है ना, हर एक एग्ज़ाम का एक अपना यूनिक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करिए, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, देन यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट में हमारे पास 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 सेक्शंस दिए हुए हैं। 10 सेक्शंस में हमारे पास सिलेबस क्या है, फिर पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसमें जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी है, उसके बाद हमारे पास इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेसिकली हमारे पास जो है 10 पॉइंट इंटरनली दिए हुए हैं, और उसके बाद जनरल साइंस एंड डेली इवेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड भी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ना। इसमें आप देखिएगा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको ये बोला गया है कि स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इनका वेटेज जो है वो दिया हुआ है हमारे पास। वेटेज कितना दिया हुआ है, 30 मार्क्स का, मतलब 30 क्वेश्चन इसके होंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे भी हमारे पास इतना ही, जितना जीके इंपॉर्टेंट है उतना ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज कितना है हमारे पास, 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे, 16 टॉपिक्स रहते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इसमें आपने अगर गेट को की प्रिपरेशन की होगी या फिर अभी जो हमारा एग्जाम हुआ उस एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई, रीजनिंग और एप्टी सेम है उसमें, ठीक है। जो लेवल हमारे पास वहाँ पर था रीजनिंग और एप्टीट्यूड का लेवल सेम यहीं पर वैसा ही रहने वाला है, उल्टा थोड़ा हमारे पास इजी रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको, ये एक पार्ट हमारे पास अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है तो ये पार्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ तो दोबारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़े हमारे पास तो 9th और 10th में हमारे पास 9th टॉपिक जो है गुजराती ग्रामर है, ये भी आपने जो है प्रिपेयर कर रखा है पहले से, और इंग्लिश ग्रामर है, ये भी आपके पास जो है इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है यहाँ से इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी और इंडिया जीके का पोर्शन जो है नॉन टेक्निकल पार्ट में रहेगा, ठीक है। इसके टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। ये हमारे पास सिलेबस एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टारगेट है जिसमें 200 मार्क्स का आपके पास वेटेज रहेगा, उसमें हमने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। यहाँ पर जो भी डार्क हमने कर रखा है, फॉन्ट कर रखा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड 7-8 पेपर हमने पूरे एनालिसिस किए। उसमें जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये डार्क एरियाज है। जैसे 2021 में इसका पेपर हुआ था, या अभी 2024 में ही अभी दिसंबर में एक पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस हम करवाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ड्यू टू द शेड्यूल हैक्टिक हम जो है उसको करवा नहीं पा रहे, लेकिन उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। जीपीएससी के लिए प्रॉपरली जितने भी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन है वो सारे आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे, और एज वेल एज हमारे पास ऐप में भी उसके पेपर सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये देखो ज़रा प्लीज़, जैसे अगर 2021 के पेपर को हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर जो है डीसी मशीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एज वेल एज ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। और हमारे पास अगर हम बोलें सर्किट में
लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिग्नल सिस्टम में हमारे पास जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, सिग्नल्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बेसिक्स इलेक्ट्रिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस को अगर डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो 4-5 हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। बल्ब के बारे में, बल्ब के रेजिस्टेंस, पावर, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज एजी सर्किट में हमारे पास जो है रेजोनेंस की कंडीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमएफटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन बनते हैं। इतना ज़्यादा आपको जो है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। गेन द कंसेप्ट इन डेप्थ, कंसेप्ट को गेन करो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारे याद करो, रिवाइज करते रहो डेली और फिर आगे बढ़ते रहो। हर एक सब्जेक्ट, प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो, फिर आगे बढ़ते रहो। इस तरीके से जीपीएससी में चलोगे तो होता जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। सिंस यू हैव द सफिशिएंट टाइम, आपके पास रिविजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, एज वेल एज जो है आप इसमें स्कोर भी बहुत अच्छा कर पाओगे जब फाइनल एग्जाम में अपियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, दैट इज़ द 14-15 सेक्शन है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ईएमएफटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर के क्वेश्चंस जो है 8051 के ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ पर डार्क एरिया किया हुआ है हमने, यहाँ पर फूरियर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन फूरियर से भी पूछे गए हैं, लाप्लास से भी पूछे गए हैं, जेड ट्रांसफॉर्म से भी पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक्स है दैट इज़ द एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए जो आपके स्टेट की पॉलिसीज है उसके बारे में, एक्ट और करंट ट्रेंड्स, ये सारे 15 to 16 हमारे पास टॉपिक इस सिलेबस में रहते हैं। आई विल अपलोड द सिलेबस इन द ऐप और उस वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये इतना 16 टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले सर 5-6 सब्जेक्ट बता दीजिए जिनको सबसे पहले और बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। अगर हम पहला पेपर एनालिसिस करें तो ये लास्ट के जो टॉपिक रहते हैं दैट इज़ द 12 नंबर से 16 नंबर वाले, इनमें जो है वेटेज बहुत कम रहता है, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टोटल इनको मिला के आपके पास जो है 10-12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ 200 10-12 क्वेश्चन केवल इन्हीं से देखने को मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी 185 क्वेश्चंस जो है बाकी दूसरे सब्जेक्ट से रहते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट वेटेज वाले कौन से रहते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसको जो है आपको सबसे पहले करना है ताकि आपके पास होल्ड बढ़ सके। आपके पास 200 मार्क्स का या 200 क्वेश्चंस में से आप जो है इजीली 170 से 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, 2 सब्जेक्ट्स हो गए। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस एक साथ कवर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स में फोकस करना है आपको, ट्रांसफार्मर पे, डीसी मशीन्स पे या बेसिक्स पे आपके पास है ना, ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स देख सकते हो। उसके बाद ईएमएफटी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक ठाक है, सिग्नल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, सर्किट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद सिग्नल सिस्टम, पावर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी सेट, और कंट्रोल सिस्टम। ये जो है हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट जो है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। सिग्नल सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जीपीएससी में और इजी क्वेश्चंस होते हैं। सिंपली जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले के बेस पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले के बेस पे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इतना ज़्यादा आरओसी क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसके भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना देते हैं। ऐसे इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक कंट्रोल सिस्टम में बोर्ड प्लॉट के एडवांटेज क्या है, क्यों प्लॉट करते हैं, रूट लोकस में जो है नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स कितने होंगे, या रूट लोकस में जो है लोकस कब लाई करेगा, ऑड नंबर ऑफ समेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस पे लाई करेगा, या फिर इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं जीपीएससी में। बहुत इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, भले ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आपने इसको जो है अच्छे से पढ़ रखा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है, तो आप जो है इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। एक बार पढ़ते ही टिक किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आगे बढ़े
तो इन सब्जेक्ट को आप पहले प्राइम फोकस पे रखिएगा। तो प्राइमरी टारगेट में हम एक बार फिर बोल देते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किट्स, मशीन्स, और उसके बाद जो है सिग्नल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, ये प्राइमरी टारगेट। फिर सेकेंडरी टारगेट हम बताते हैं। सेकेंडरी टारगेट में जो हमारे पास यहाँ पर EMFT, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर, ये सेकेंडरी टारगेट में है हमारे पास। और उसके बाद जो है आप HVDC के भी 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम 1 to 85 क्वेश्चंस जो है 10th नंबर टॉपिक तक ही आपके पास कवर हो जाते हैं। इसमें भी हमारे पास जो एलिमिनेशन सिस्टम से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यही हमारे पास पैटर्न रहता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसके लिए एक जो कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए, वो कोर्स डिज़ाइन गेटको की अप्रोच से अलग होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि GPSC मैंने आपको पहले ही बता दिया, GPSC का जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। उसको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर कोर्स जो डिज़ाइन किया हुआ हमने अभी डिज़ाइन किया है। और ये कोर्स डिज़ाइन आपको जो है हमारे पास, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऐप लिंक भी मिल जाएगा, और वेबसाइट लिंक, या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप या iOS पे चलाना चाहते हो, सारे लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा आप। अगर आप यहाँ पर जाओगे, हाँ, रैंक 1 लास्ट टाइम जो गेटको का एग्ज़ाम हुआ उसमें हमने दिया। इट इज़ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड एज वेल एज कॉन्ग्रेचुलेसन टू द हार्दिक परमार। यहाँ पर अगर आप कोर्सेज सेक्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको जो है गुजरात स्टेट एग्ज़ाम वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, व्यू कोर्सेज पे, और यहाँ पर जाओगे तब आपको जो है बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हमारे जो गेटको के PGVCL के पुराने कोर्स है वो भी देखने को मिलेंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रैश कोर्स, ये सारा देखने को मिलेगा। अब हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं वो हमारे पास ये कोर्स रहेगा, GPSC कोर्स, ठीक है। ये GPSC कोर्स, जब GPSC असिस्टेंट इंजीनियर कोर्स, इसमें आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर कंप्लीटली दोनों सेक्शंस के बारे में यहाँ पर शो किया गया है। दैट इज़ द पार्ट 1 नॉन टेक्निकल और पार्ट 2 टेक्निकल। पार्ट 2 टेक्निकल में जो हमारे पास लास्ट वाले 3-4 टॉपिक है, उनके कुछ टॉपिक हमारे पास जो है मिस है, तो उसको जो है रेगुलरली हम अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास कंटेंट क्रिएट होता जाएगा वो इसमें टेक्निकल सेक्शन में आते जाएंगे। एज वेल एज नॉन टेक्निकल में आपके पास करंट अफेयर भी अपडेट होता रहेगा। दैट मीन्स ये कंटेंट जो अभी तक अवेलेबल है, ये सारा कंटेंट अपडेट होगा। और एज़ पर द GPSC आपको जो है इसमें स्पेशली एक टेस्ट सीरीज भी हम जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें 2-3 महीने लगेंगे। स्पेशली उस टेस्ट सीरीज से आपको जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, ऐसा हमारा कंप्लीट एफर्ट रहेगा। क्योंकि अभी तो आपको जो है फेब मंथ चल रहा है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। काफ़ी महीने हमारे पास, 4-5 महीने का टारगेट लेके चलो एक बार सिलेबस करने का, ठीक है। 4-5 महीने में एक बार सिलेबस कर दीजिए, फिर 1-2 महीने में आप 1-1.5 महीने में रिवीजन करिए, फिर टेस्ट सीरीज दीजिए, MCQ सॉल्व करिए जितना भी हो सके। तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। जो स्टूडेंट जॉब में भी है वो भी इसको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंस वी हैव द सफिशिएंट टाइम। गुजरात में मोस्टली स्टूडेंट जो है जॉब में रहते हैं, है ना, प्राइवेट जॉब में रहते हैं सुबह से शाम तक। अगर डेली के 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए जिनके पास सूटेबिलिटी है पूरे दिन की पढ़ने की, तो वो ऑब्वियसली रैंक 1 से 5 के बीच में जो है यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये सारे कोर्सेज का कंटेंट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे जाके। हाँ, एक कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, इंजीनियर्स, है ना, इंजीनियर्स कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर जाके जो है फिर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको जो है कोई डाउट रहता है ना, डाउट सॉल्यूशन कैसे होंगे, या फिर जो है आपके पास स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, डाउट सॉल्यूशन के लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम फ्री होते हैं तब आपका आंसर ज़रूर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल जनरली हम उठा नहीं पाते,
तो जो है जब भी अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, तो आपको ज़रूर रेस्पॉन्ड करेंगे। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू प्रॉपरली, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाउट सॉल्यूशन हो जाएंगे, एज वेल एज स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको जो है गूगल ड्राइव स्टडी मटेरियल लिंक मिलता है। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, आपकी मेल आईडी पे, जो जीमेल आईडी पे गूगल ड्राइव का स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है। तो उस स्टडी मटेरियल से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोर्स सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको थ्योरी इसी कोर्स से करना है, आपको जो स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। पहले हम कोई एमसीक्यू करवाते हैं, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको गूगल ड्राइव स्टडी मटेरियल लिंक में जाना है, वहाँ पर जो है आप जो है सेल्फ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट आप जो है जब ये सारा हो जाए हमारे पास पोर्शन, सेल्फ प्रैक्टिस हो गया, तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, और उसमें जो कमी रहती है हमें बताइए, तो वी विल गाइड यू प्रॉपरली कि आपको जो है किस तरह से आगे बढ़ना है। टिल द एग्ज़ाम सिलेक्शन, टिल द एग्ज़ाम क्लियर, हम आपके साथ खड़े हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। हाँ, आपको जो है एक और बात, इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब मैं जो है एक प्रॉपर जो है डेली आपको कैसे प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, उसके बारे में भी हम एक वीडियो जो है जीपीएससी कोर्स में अपलोड करेंगे 3-4 दिन में। तो आपको जो है डेली टारगेट मिलता रहे, कैसे कैसे जो है 2-2.5 घंटे में आप इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, जॉब स्टूडेंट एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट। टिल देन थैंक यू सो मच।